जापानी लोग झूठ नहीं बोलते, लिहाजा दूसरों की हर बात को सच मान लेते हैं। मगर हम पाकिस्तानी बड़ी मुश्किल से इन्हें यकीन दिलाते चले आ रहे हैं, तुम लोग हमारी बात को डबल चेक ज़रूर कर लिया करो। लिहाजा ये भी अब हमारी बातों पर कम कम यकीन करते हैं। जापान में रेट्स पूरे मुल्क में यकसां हैं। आप एयरपोर्ट से कोई चीज़ खरीदें या गली मोहल्ले की दुकान से लें, रेट और क्वालिटी एक होगी। आप अगर दुकान से ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे होंगे तो सेल्समैन या मालिक आपके पास आएगा और आपको समझाएगा आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ना खरीदें, ये फजूल खर्ची है। वो आपको ये भी बता देगा अगले हफ्ते सेल लग रही है या कीमतें कम हो रही हैं। आप आज सिर्फ ज़रूरत की खरीदारी कर लें, बाकी अशिया अगले हफ्ते ले लीजिएगा। मुझे जूतों का जापानी ब्रांड एक्सेस इंतहाई पसंद है। मैं जूता खरीदने किया तो सेल्स गर्ल ने मुझे कायल करना शुरू कर दिया, आपके मौजूदा जूते ठीक ठाक हैं, आप नया ना खरीदें। इसने नए की बजाय जूते का अंदरूनी अस्तर तब्दील करने के लिए दलाइल देना भी शुरू कर दिए। ये हरकत मेरे लिए हैरानकुन थी। रेस्तोरानों में भी ऑर्डर टेकर ग्राहकों को बताते हैं आप ज़रूरत से ज़्यादा ऑर्डर दे रहे हैं, आपका खाना ज़ाया हो जाएगा। ये लोग खाना कम खाते हैं, वॉक ज़्यादा करते हैं, सादगी इख्तियार करते हैं और झूठ नहीं बोलते, लिहाजा इनकी उम्रें लंबी होती हैं। जापान की 60% आबादी की उम्र 60 साल से ज़्यादा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बूढ़े भी जापान में हैं और ये वर्किंग कंडीशन में भी हैं। जापानी काम करने के आदी हैं, लिहाजा मरने तक काम करते हैं। जिस कंपनी में मुलाजिम हो जाएं, इसमें रिटायरमेंट तक रहते हैं, नौकरी तब्दील नहीं करते। 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं और इसके बाद आधी तनख्वाह पर दोबारा काम शुरू कर देते हैं। अगर वो काम भी ख़त्म हो जाए तो ये तीसरी नौकरी शुरू कर देते हैं। बिजनेस की जगह मुलाजमत को ज़्यादा अहमियत देते हैं। मुल्क में 10% लोग बिजनेसमैन और 90% मुलाजिम हैं। आप अगर जापानियों को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इन्हें काम से छुट्टी दे दें, ये रो रो कर मर जाएंगे। 2 साल पहले जापान में 9 छुट्टियां इकट्ठी आ गई थी। लोगों ने ये खबर सुनकर धाड़े मार कर रोना शुरू कर दिया था। इनका कहना था हम 9 दिन क्या करेंगे। ये लोग दफ्तर से आने के बाद घास काटना या दूसरों के मेज साफ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फारिग नहीं बैठते। हुकूमत के हर हुक्म पर अमल करते हैं। हुकूमत ने अगर हुक्म दे दिया आप 10 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल ना खरीदें तो ये 3-3 घंटे लाइन में लगकर सिर्फ 10 लीटर पेट्रोल लेंगे। मर्द अपनी पूरी तनख्वाह बीवी के हाथ पर रख देते हैं और बीवी घर और खाविंद दोनों के अखराजात चलाती है। मोबाइल फ़ोन साइलेंट रखते हैं। मुझे 8 दिनों में किसी जगह मोबाइल फ़ोन की घंटी सुनाई नहीं दी। ताहम जापान के हर मोबाइल फ़ोन के कैमरे के शटर की आवाज़ आती है ताकि कोई शख्स किसी शख्स की इजाज़त के बगैर उसकी तस्वीर ना खींच सके। दफ्तरों में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते, आहिस्ता बोलते हैं, सरगोशी करते हैं। मैं 8 दिन ऊंची आवाज़ को तरसता रहा। हाथ नहीं मिलाते, झुक कर मिलते हैं और बस। ये लोग दूसरों के साथ भी बात नहीं करते। दफ्तर से निकलकर पब जाते हैं, बियर पीते हैं, टिक्के खाते हैं और खुलकर एक दूसरे के साथ गप लगाते हैं। घर वापस जाते हैं और दोबारा खामोश हो जाते हैं। घर छोटे हैं, लिहाजा इज़्दिवाजी ताल्लुकात के लिए पूरे जापान में लव होटल बने हैं। मियाँ बीवी चंद घंटों के लिए वहाँ चले जाते हैं और नहा धोकर वापस आ जाते हैं। औरतें और मर्द एक दूसरे के साथ बिला वजह फ्री नहीं होते। मजहबी और सियासी गुफ्तगू बिल्कुल नहीं करते। सियाह पासपोर्ट दिखाकर किसी भी दुकान से ड्यूटी फ्री अशिया खरीद सकते हैं, जबकि बाकी मुल्कों में ये सहूलत सिर्फ एयरपोर्ट्स पर दस्तयाब होती है। एहतसाब बहुत ज़्यादा है। अक्टूबर 2016 में टोक्यो में 10 मिनट बिजली गई थी। बिजली का वजीर 20 मिनट नदामत से सर झुकाकर खड़ा रहा। मर्दाना मुआशरा है। मर्दों की तनख्वाहें आज भी औरतों से ज़्यादा होती हैं। तनख्वाहों का तयन भी उम्र और ज़रूरत के मुताबिक होता है। अगर किसी शख्स की ज़रूरत कम है तो इसे कम मुआवजा मिलेगा और अगर जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं तो उसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी और ये फ़ैसला कंपनी खुद करती है। मुलाजिम किसी किस्म का मुतालबा नहीं करता। शादी से कबल दूल्हा अपने अखराजात का तखमीना लगाता है, इसे अपने मेहमानों पर फ़ी कस तकसीम करता है और फिर कार्ड्स पर बाकायदा प्रिंट करके
करके भिजवाता है। आप मेहरबानी फरमाकर फी कस इतने पैसे साथ लेकर आइएगा। और मेहमान होटल पहुंचकर अपना लिफाफा काउंटर पर जमा कराकर हॉल में दाखिल होते हैं। होटल आखिर में अपनी पेमेंट काट कर बाकी रकम दूल्हे और दुल्हन को अदा कर देते हैं और नया जोड़ा इससे हनीमून मनाता है। सरकारी ठेकों में किकबैक्स लीगल हैं। एक कंपनी ठेका हासिल करती है, वो 10% अपने पास रखकर काम दूसरी कंपनी को दे देती है। वो कंपनी मजीद 10% काट कर तीसरी कंपनी को काम दे देती है और वो अपना 10% रखकर काम आगे खिसका देती है और यूं आखिर में 50% रकम रह जाती है। लेकिन आप जापान का कमाल देखें, कमीशन लेने वाली तमाम कंपनियां काम शुरू होने के बाद डिलीवरी कंपनी पर नजर रखती हैं। ये कंपनियां पूरी तसल्ली करती हैं, काम स्टैंडर्ड के मुताबिक और पूरा होना चाहिए और जब काम मुकम्मल हो जाता है तो तमाम कंपनियां इफ्तिताह के वक्त मौजूद होती हैं। ट्रेनें इंतहाई साफ सुथरी, सुबक रफ्तार और टाइम की पाबंद हैं। ट्रेन लेट होने का तस्वर भी महाल है। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान शीशे की दीवार और दरवाजे होते हैं ताकि कोई शख्स या बैग पटड़ी पर ना गिर सके। फर्श पर डब्बों के नंबर लिखे होते हैं और तमाम डिब्बे ठीक अपने अपने नंबर पर रुकते हैं और इसके बाद ट्रेन और प्लेटफॉर्म का दरवाज़ा खुलता है और लोग चंद सेकंड में उतर और चढ़ जाते हैं। डब्बे इंतहाई साफ और खुशबूदार होते हैं। लोग अपना कचरा साथ लेकर जाते हैं। ट्रेन के वाशरूम्स 5 स्टार होटलों से ज़्यादा साफ होते हैं। मुझे 8 दिनों में महसूस हुआ सफाई मुसलमानों के लिए निस्फ लेकिन जापानियों के लिए मुकम्मल ईमान है और ये लोग मुकम्मल ईमानदारी के साथ इस ईमान पर पूरे उतरते हैं। जापानियों में 4000 खूबियां हैं लेकिन 2 खौफनाक खामियां भी हैं। ये लोग अलग थलग और खामोश रहते हैं, चुनाचे इनके अंदर बेतहाशा घुटन होती है। शायद इसीलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ जापान में होती हैं। जापान में हर साल 40,000 लोग खुदकुशी करते हैं। ये लोग अपनी मौत के दिन का तयन भी खुद करते हैं और मरने से पहले अपने तमाम दोस्त, अहबाब और अजीज़ रिश्तेदारों को बता देते हैं, आप फलां दिन खाली रखिएगा, उस दिन मेरे घर में पार्टी होगी, और ये उस दिन खुदकुशी कर लेते हैं। मुल्क में सुसाइड फॉरेस्ट भी हैं। लोग इन जंगलों में भी निकल जाते हैं और फिर इनका नामो निशान मिट जाता है। मुझे फ्यूजी के रास्ते में एक जंगल भी देखने का इत्तेफाक हुआ। लोग माजी में अपने बूढ़े वालिदैन को इस जंगल में दरख्तों के साथ बांध जाते थे और वो भूख और प्यास से जान दे देते थे और इनकी लाशें जंगली जानवर खा जाते थे। पूरे मुल्क में अमनो अमान है। पुलिस किसी जगह दिखाई नहीं देती। ये थानों में बैठकर स्मार्ट कैमरों से शहरों पर नजर रखती है। चोरी चुकारी की वारदातें ना होने के बराबर हैं। आप किसी जगह सामान छोड़ दें, 10 दिन बाद भी आपका सामान वहीं होगा या फिर आपको लास्ट एंड फाउंड काउंटर से मिल जाएगा। जापानी डीएनए में फ्रॉड का धागा सिरे से मौजूद नहीं। ये लोग फ्रॉड कर ही नहीं सकते और अगर करेंगे तो दूसरे दिन खुद ही आकर एतराफ़ जुर्म कर लेंगे। ये रोज़ बाथ टब में बाथ लेते हैं। आध घंटा पानी में लेटना इनके लिए इबादत का दर्जा रखता है। जापानी कमोड पूरी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। कमोड की सीट गर्म होती है, इसके साथ सफाई के बटन होते हैं। आप बटन दबाएं, पानी की फुहार आएगी और आपको साफ कर देगी। मुस्लिम शावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घरों के दरवाजे अमूमन खुले रहते हैं। घरों और फ्लैट्स के पीछे सब्जे की गुंजाइश होती है। अपने कपड़े खुद धोते हैं। लॉन की घास भी खुद काटते हैं। चलते फिरते खाते नहीं हैं। मुल्क की 99% आबादी कंधों या पुश्त पर बैग लटका कर बाहर निकलती है। बारिशें ज़्यादा होती हैं, चुनाचे आपको पूरे मुल्क में दरख्त, घास और फूल नजर आते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग के अलावा सड़क क्रॉस नहीं करते। कतार किसी जगह नहीं टूटती। टोक्यो की 1/4 आबादी सुबह के वक्त बाहर से आती है और शाम के वक्त शहर से वापस चली जाती है। चुनाचे सुबह और शाम के औकात में अंडरग्राउंड ट्रेनें बड़ी मिलती हैं। इनमें तिल धरने की जगह नहीं होती और लोगों को बाकायदा दबा दबा कर ट्रेन में भरा जाता है। और आखिरी बात, मुझे किसी साहब ने बताया, आपको दुनिया के किसी हिस्से में जापानी भिखारी और तवाइफ नहीं मिलेगी। जापानी औरतें अगर धंधा भी करेंगी तो सिर्फ जापान में करेंगी, खा ये भूखी ही क्यों ना मर जाएं। और कोई जापानी शख्स किसी जापानी शख्स को भीख नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये लोग इसे जापान की तौहीन समझते हैं। इनका ख्याल है जो जापानी मुश्किल वक्त के लिए रकम बचा कर ना रखे, इसे मर जाना चाहिए। इसे जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं। For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it
special.